नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निःशुल्क कक्षा में। आप सभी का स्वागत। साथियों, संपूर्ण हिंदी साहित्य इसी चैनल पर आप निःशुल्क रूप से देख सकते हैं। साथ में हिंदी व्याकरण का भी जो है निःशुल्क जो है संपूर्ण कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। साथियों, नाथ साहित्य की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर चुके हैं आदिकाल से संबंधित, और आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो नाथ साहित्य के संपूर्ण इतिहास के बारे में रहने वाली है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। साथियों देखिए, चर्चा आज हम करेंगे नाथ साहित्य। इससे पहले रासो साहित्य की हम चर्चा कर चुके हैं, रास साहित्य की चर्चा कर चुके हैं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की विस्तृत हम चर्चा इसी चैनल पर कर चुके हैं। साथियों, जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक है वो माना जाता है कौन? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी। कौन बताओ? मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ जी। अलग अलग जो भाषाविद है, अलग अलग इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसके प्रवर्तक को माना है। लेकिन आपको समेकित रूप से याद रखना है, नाथ पंथ के जो प्रवर्तक है वो कौन है साथियों? मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ है। ये जो नाथ साहित्य है, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाया। अर्थात ये जो नाथ साहित्य है ये किसके द्वारा लिखा गया? भगवान शंकर। कौन? बताओ बताओ। भगवान शंकर, यानी हम कह सकते हैं भगवान शिव के जो उपासक थे, शिव के जो उपासक थे, शिव की जो गाथा गाते थे, ऐसे उन उपासकों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे साथियों क्या कहा गया? नाथ साहित्य के नाम से जाना गया। राहुल सांकृत्य राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। अर्थात जो सिद्ध साहित्य था, उस सिद्ध साहित्य को विकसित रूप में जिस साहित्य को अपनाया गया उस साहित्य को तो क्या कहा गया? नाथ साहित्य। यानी कि उससे आगे के साहित्य को, उससे ज़्यादा थोड़े श्रेष्ठ साहित्य को जिस साहित्य के अंतर्गत अपनाया गया उसे बताओ कौन सा साहित्य कहा गया साथियों? नाथ साहित्य कहा गया। ये बात किसकी अकॉर्डिंग है बताओ? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा कि नाथ पंथ के सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप बताओ क्या कहलाता है? नाथ साहित्य कहलाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी माना है। ध्यान रखना है, इसका जो चरमोत्कर्ष काल है, चरमोत्कर्ष से मतलब इसका जो सर्वश्रेष्ठ काल है वो कौन सी शताब्दी माना गया है? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना गया है। हालांकि सभी के सर्वमान्य मत से इसका जो प्रमुख रूप से जो समय माना गया है वो साथियों कौन सा समय माना गया है? 13वीं शताब्दी माना गया है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें किसके अनुसार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ जी का जो चरमोत्कर्ष काल था नाथ पंथ का साहित्य का, 12 से 14वीं शताब्दी के मध्य माना गया। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ हमने देखा कि सिद्ध साहित्य का विकसित रूप तो बताओ नाथ साहित्य, और यहाँ पर भक्ति जो नाथ पंथ है इसका विकसित रूप बताओ क्या कहलाया? भक्ति काल कहलाया। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है साहित्य से संबंधित चर्चा हम और करेंगे। साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्धमत, ध्यान रखना ये नाम एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नाथ संप्रदाय को बताओ किस किस नाम से? एक तो सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार बनाकर अपने नोट्स में जगह दे सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत व अवधूत संप्रदाय के नाम से जाना गया या उसे पुकारा। इसका जो रचनाकाल है, रचनाकाल के जो बारे में है, अलग अलग जो भाषाविद है, अलग अलग इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग मत है। सारी की अपनी बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नाथ साहित्य की अधिकांश जो रचनाएं साथियों गुरु गोरखनाथ द्वारा रची गई, ये आप सभी को पता है कि गुरु गोरखनाथ जी इसके जो है मुख्य जो है कह सकते हैं साहित्यकार इसके माने जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा ही अधिकांश इसमें रचनाएं लिखी गई। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है, अर्थात गोरखनाथ जी के अनुसार ही साहित्य का जो है रचनाकाल वो निर्धारित होता है। तो गोरखनाथ जी का जो समय है वो अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से माना है। जैसे बात करें बताओ किसकी? राहुल सांकृत्यायन की। कब किसकी बात करें? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, जिनका जो समय काल जिन्होंने नाथ साहित्य के लिए बताया वो बताया साथियों कौन सा? 845 ईस्वी बताया। वहीं बात करें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो उन्होंने इसका जो समय काल बताया 9वीं शताब्दी बताया। बात करें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, कौन साथियों? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, जिन्होंने जो नाथ साहित्य उसका समय काल बताओ कितना बताया साथियों? 11वीं शताब्दी। साथियों, आप इसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। साथ में आप अगर इसकी पूरी PDF चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है PK एडवांस,
साइको। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको सारी जो PDF है इसकी निःशुल्क रूप से आपको मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका जो समय बताया नाथ साहित्य का बताया 13वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी साथियों? 13वीं शताब्दी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका बताओ कौन सा समय बनाया? 13वीं शताब्दी। ये वास्तव में जो सर्वमान्य रूप से है जो नाथ साहित्य का जो समय भी बताओ कौन सी शताब्दी माना गया? 13वीं शताब्दी माना गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भी बताओ कौन सी शताब्दी को ही माना? 13वीं शताब्दी को ही नाथ साहित्य का मुख्य जो चरमोत्कर्ष काल है वो उसका माना है। चलिए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और भी चर्चा करेंगे। देखिए, नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का जो सर्वमान्य रचना काल है बताओ कौन सा माना गया है? 13वीं शताब्दी में। आपसे बता रहा था कि 13वीं शताब्दी को क्या माना गया? सर्वमान्य। किसका? नाथ साहित्य कह दो चाहे गोरखनाथ जी का समय कह दो, एक ही बात है। तो कौन सी शताब्दी माना गया बताओ? 13वीं शताब्दी इसका मुख्य चरमोत्कर्ष काल था, अर्थात सर्वाधिक जो विकसित रूप इसको देखने का मिला जो गोरखनाथ जी के साहित्य का, वो बताओ कौन सी शताब्दी में मिला? 13वीं शताब्दी में इसका मुख्य रूप से इसका रचना काल देखने को मिलता है। अब बात करें कि नाथों की सर कुल संख्या, ये एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, नाथों की कुल संख्या और इनमें से कौन सा नाथ साहित्य है, कौन सा नाथ साहित्य कवि है, कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है एक संख्या बताओ कौन सी? 9। नाथ, नाथ में भी नय आ रहा है और 9 में भी बताओ क्या आ रहा है? नय। तो ऐसे याद रखना है। नाथों की जो कुल संख्या है साथियों कितनी है? 9। नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9 नाथों की कुल संख्या मानी जाती है। बताओ किसके अनुसार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। पूछा जाए सामान्य रूप से भी, अगर आपसे पूछा जाए कि नाथों की कुल संख्या कितनी है तो आपको 9 ही बतानी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार भी पूछे तो भी आपको कितनी बतानी है? 9 ही बतानी है। सामान्य रूप से पूछे तो भी आपको कितनी बतानी है साथियों? 9 ही आपको बतानी है। चलिए अब बात करें कि ये जो 9 साहित्य हैं, जो 9 नाथ जो हैं कवि, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करें भगवान शंकर की, अर्थात आदिनाथ की। आदिनाथ से तात्पर्य यहाँ बताओ क्या है? भगवान शिव हैं। तो सबसे पहले जो है साहित्यकार इसके आदिनाथ हैं। दूसरे बताओ कौन है? मत्स्येंद्रनाथ हैं। कौन है बताओ? मत्स्येंद्रनाथ। तीसरे बताओ कौन? गोरखनाथ। चौथे बताओ कौन है? चरपटनाथ। आप इनको नोट कीजिएगा। गाहिणीनाथ 5वां नंबर का है, बताओ कौन सा? गाहिणीनाथ। छठा नंबर है ज्वालेंद्रनाथ। छठा नंबर कौन सा साथियों? ज्वालेंद्रनाथ। और वहीं 7वां नंबर है चौरंगीनाथ। 8वां नंबर है भर्तरीनाथ। और 9वां नंबर है गोपीचंद्रनाथ। ये 9 आपको याद ही रहने चाहिए, ध्यान रखना है। एक तो संख्या आपको यह भी याद रहनी चाहिए कि नाथों के जो कुल जो कवि हैं, नाथ साहित्य में जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो बताओ कितने हैं? उनकी संख्या 9 ही है। और 9 के नाम आदिनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, गाहिणीनाथ है, ज्वालेंद्रनाथ है, चौरंगीनाथ है, भर्तरीनाथ है और बताओ कौन है? गोपीचंद्र नाथ है। गोरख सिद्धांत संग्रह रचना के अनुसार नाथ साहित्य के जो नव प्रवर्तक हैं, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। गोरख सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार जिनके जो प्रमुख जो प्रवर्तक है वो कौन है? एक तो है नागार्जुन, एक है बताओ कौन? जड़ भरत। किसे भी माना जाता है? हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और बताओ कौन? मलयार्जुन। इस तरह से 9 यहाँ पर इसके नव प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बताओ किसके? गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 ही इसके जो प्रवर्तक हैं, नव प्रवर्तक, वो माने जाते हैं। बाकी मुख्य रूप से आप सभी को पता है कौन है, बताओ? गोरखनाथ जी। चलिए भाई, आगे क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें साथियों। इसी तरह से संपूर्ण हिंदी साहित्य को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं से। अर्थात जो भी आप साहित्य पढ़ रहे हैं, चाहे सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं, चाहे राष्ट्र साहित्य पढ़ रहे हैं, चाहे राज साहित्य पढ़ रहे हैं, चाहे नाथ साहित्य पढ़ रहे हैं, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां, इसकी जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं से ही आपके ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसका मत है, ये किसका मत है। अर्थात नाथ साहित्य किस पर जोर देता है, सिद्ध साहित्य किस पर जोर देता है, राष्ट्र साहित्य किस पर जोर देता है। ऐसी मुख्य विशेषताएं इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहली बात करें कि इस साहित्य में वेरी इंपॉर्टेंट है, नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जो उल्लेख किसका प्राप्त हुआ है? नारी निंदा का। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है, निश्चित सी बात है, सही बात है। इसमें मनोविकार की क्या की गई है बताओ? निंदा की गई है। मानसिक रूप से जो बेकार चीज़ें हैं, विषय हैं, उनकी उसमें क्या की गई है? निंदा की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की क्या की गई है बताओ? भर्त्सना। जिस तरह से सिद्ध साहित्य में भोग विलास की महत्वपूर्णता बताई गई, यहाँ उसकी बताओ क्या की गई है? भर्त्सना, यानी उसकी निंदा की गई है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। किसको? गुरु को। भाई गोरखनाथ जी है ना, गोरखनाथ जी,
गोरखनाथ जी। ये गोरखनाथ जी के आगे बताओ क्या लगा हुआ है, गुरु। तो इससे आपको याद रखना है गुरु गोरखनाथ जी का इसके प्रवर्तक हैं। तो उन्होंने बताओ किसको महत्व ज़्यादा दिया है, गुरु को महत्व दिया है। इसने बताओ नारी निंदा का बताओ क्या किया है, सर्वाधिक उल्लेख किया है, दोनों महत्वपूर्ण है। इस साहित्य में हठ योग, ध्यान रखना है, हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। कौन से साहित्य में, नाथ साहित्य। ध्यान रखना है नारी निंदा पर जोर दिया गया है, ज्ञान निष्ठा का पर्याप्त महत्व दिया गया है, मनोविकार की क्या की गई है, निंदा की गई है, भोग विलास की क्या की गई है, वर्षना या निंदा की गई है, गुरु के विशेष महत्व को इन्होंने स्वीकार किया है, और हठ योग का बताओ क्या दिया है, इसने उपदेश दिया है। कौन से साहित्य में, नाथ साहित्य में। चलिए साथियों, संपूर्ण एक जो हम विषय ले रहे हैं उस विषय की संपूर्ण चीज़ों को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी कोई कंटेंट आपका छूट नहीं जाए, इसका हम पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि बात करें आगे, इसकी कुछ विशेषता और है। इसका रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तरह की इसकी डीमेरिट्स अर्थात हानियाँ इसके हम कह सकते हैं, लिमिटेशन हम इसको कह सकते हैं। इस साहित्य में रूखापन है, अर्थात गृहस्थ प्रति के प्रति, गृहस्थ जो जीवन है उसके प्रति बताओ क्या व्यक्त किया गया है, इसमें अनादर का भाव अर्थात उसमें सम्मान का भाव नहीं दिखाया गया। इस साहित्य की सबसे बड़ी बताओ क्या मानी जाती है, कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडली, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग कहा जाता है। ध्यान रखना, मन से तात्पर्य, मन को किससे जोड़ा, राजयोग से, प्राण को किससे जोड़ा, हठयोग, इस तरह से क्रम से एक एक से इसको जोड़ा गया है। तो ये लाइन भी बताओ क्या है आपकी इंपॉर्टेंट, पांचों शब्द याद रखने हैं, मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडली। इधर से आपको याद रखना है राजयोग, हठयोग, वज्रयान, जप योग और कुंडली। ये किसकी विशेषताएं साथियों, किसकी विशेषताएं, नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। वही महत्वपूर्ण चीज रचनाओं के बारे में बात करें कि गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, जिसके नाम पर इस जो साहित्य है उसका प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, गोरखनाथ जी को। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है साथियों, 40। पूछा जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब के कुल कितने ग्रंथ हैं, तो बताओ कितने ग्रंथ लिखे इन्होंने, 40 ग्रंथ लिखे, जिसमें से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ये नाम बार बार आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, इन्होंने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताओ कितनी मानी है, 14। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल तो कितने हैं, 40, लेकिन जो बड़तवाल हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी, इन्होंने इनकी ग्रंथों की संख्या साथियों कितनी मानी है, 14 इनके ग्रंथों की संख्या मानी है, टोटल 40। बड़तवाल जी ने बताओ कितने माने हैं, 14 ही इसके जो प्रमुख ग्रंथ माने हैं। चलिए भाई, बहुत सारा कुछ इसमें बाकी है, हम देख लेते हैं। जो 14 जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं उन्होंने माने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें शबदी, शबदी सबसे प्रामाणिक रचना है इसकी। जो गोरखनाथ जी की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी बताओ, शबदी इसकी सबसे प्रामाणिक रचना है। वहीं दूसरी रचना है बताओ कौन सी, पद, दूसरी रचना कौन सी है, पद। तीसरी है प्राण संकली, तीसरी कौन सी है, प्राण संकली। आपको याद रखना है, ध्यान रखना, शब्दी को याद ही रखना है। शिष्या दर्शन, चौथी नंबर की कौन सी बताओ, शिष्या दर्शन। पांचवें नर की नरवई बोध, कौन सी है साथियों, नरवई बोध। अभय मात्रा जोग, छठे नंबर की है अभय मात्रा जोग। सातवें नंबर की है आत्मबोध, सातवें नंबर की कौन सी साथियों, आत्मबोध। और आठवें नंबर की जो इनकी रचना है वो है 15 तिथि, कौन सी तिथि बताओ, 15 तिथि। 9वें नंबर की है सप्तवार, कौन सा बार, सप्तवार। फिर 10वें नंबर की है मच्छेंद्र गोरखबोध, कौन सी बताओ, मच्छेंद्र गोरखनाथ। एक बार सरसरी नजर से आपको देख लेना है इनको। रोमावली है 11वीं, 12वीं है ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 है, ज्ञान तिलक और ज्ञान 34 एक जैसी याद रख सकते हैं। और बताओ 14 बताओ कौन सी, पंचमात्रा इंपॉर्टेंट है, पंचमात्रा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्स्ट्रा चीज़ है ये। हिंदी साहित्य में पूछा है, हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो डीलिट की उपाधि दी गई थी बताओ साथियों किसको दी गई थी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल को। तो प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले जो इतिहासकार साहित्यकार थे वो कौन से थे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इन्होंने क्या किया, 1942 में गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का क्या किया, संकलन। ये जो पूरी 14 रचनाएं थी, ये 14 रचनाओं को एक ही जगह संकलित कर दिया, और संकलित आप किस नाम से किया, गोरखवाणी। किसके द्वारा, गोरखवाणी के अंतर्गत ये 14 रचनाओं को समावेश किया। कब किया था, 1942 में किया। इनकी रचनाओं को संकलन किया। इसका जो प्रकाशन है, अर्थात इस गोरखवाणी का जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन से। कहाँ से साथियों, हिंदी साहित्य सम्मेलन से इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ है। आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य सम्मेलन बताओ कहाँ, प्रयाग के द्वारा इसका क्या किया गया, संकलन इसका हुआ है। चलिए, महत्वपूर्ण चीज है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कितनी रचनाएं मानी है, 40 में से 14 महत्वपूर्ण मानी है। 14 को बताओ किस में जगह दी है, गोरखवाणी में। बताओ गोरखवाणी कब, 1942 ईस्वी में। चलिए भाई, आगे और महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लेते हैं।
गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। कितने चक्रों वाला? 60 चक्रों वाला योग मार्ग। कौन सा मार्ग साथियों? योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 60 चक्र योग मार्ग किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ध्यान रखना, गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा रचा गया, जिसकी रचनाएं टोटल कितनी थी? 40, जिसमें से 14 रचनाएं बताओ किसने? डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 रचनाओं को महत्वपूर्ण माना, जिसको किस नाम से संकलित किया? गोरखवाणी नाम से संकलित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धियों की वाणी नामक पुस्तक का संपादन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नागरी प्रचारणी सभा कहाँ? काशी के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया। तो पूछा जाएगा नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। किसके माध्यम से? तो नागरी प्रचारणी सभा बताओ कहाँ पर है? काशी। मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने गए हैं। हिंदी के प्रथम गद्य लेखक बताओ किसके अनुसार? बताओ मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है? बताओ। जो है आपके गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ ने अपना मत का जो प्रचार प्रसार किया वो कहाँ पर किया? राजस्थान और पंजाब में अधिकांशतः, वैसे और जगह भी किया लेकिन मुख्यतः बताओ कहाँ पर किया? राजस्थान व पंजाब में इन्होंने अपने मत का सर्वाधिक प्रचलन किया, प्रचार किया। तुलसीदास जी ने, महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट करना है आपको, तुलसीदास जी ने इनके संबंध में जो लिखा है, गोरख जगायो जोग भक्ति बहायो लोग। ये कई बार एग्जाम में ये कथन पूछा गया है, गोरख जगायो जोग भक्ति बहायो लोग। ये किसके लिए कहा गया? ये गोरखनाथ जी के लिए कहा गया। किसने कहा बताओ? तुलसीदास जी ने कहा है कि गोरख जगायो जोग भक्ति बहायो लोग। आचार्य अर्थात गोरखनाथ जी ने इस संसार को जगाया है, और संसार को बताओ किस ओर मोड़ दिया? भक्ति की ओर मोड़ दिया। आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को बताओ कौन सी नाम दी? सुदुकड़ी। नाथ पंथियों की जो भाषा है इसको ध्यान रखना है, कौन सी वानी? सुदुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी? सुदुक्कड़ी भाषा इसको माना है। चलिए साथियों, क्लास कैसी लग रही है आपको एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको। देखिए साथियों, ये जो विषय है आपका हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य संपूर्ण रूप से, कैसे बताओ? संपूर्ण रूप से निःशुल्क आपको इसी चैनल पर मिलेगा। पूरा है साहित्य, पूरा साहित्य, कहीं आपको कहीं एप्लीकेशन कहीं नहीं जाना है। इधर बात करें पूरा आपकी, बताओ क्या? हिंदी की व्याकरण, चाहे आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको बताओ कैसा रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा आप पढ़ रहे हैं बताओ क्या? शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि आप पढ़ रहे हैं, पूरी निःशुल्क रूप से यहाँ पर रहेगी। आप पढ़ रहे हैं बताओ क्या? शिक्षा मनोविज्ञान, तो बताओ आपके लिए भी ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क। कहने का मतलब है अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चाहे आप तैयारी करें KVS की, चाहे KVS में आप PGT देख रहे हैं, TGT देख रहे हैं, चाहे आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं, RPSC के अंतर्गत चाहे ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप ASI की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी आप कर रहे हैं, BDO की तैयारी आप कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ें। और शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधि को मुख्य रूप से आप इस चैनल से निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी आपको बताना है, ये बताओ कहाँ पर? कमेंट्स में। आपको और कौन सा जो है कंटेंट को आपको चाहिए, किस तरह से चाहिए, उसको भी आप नीचे अपने सजेशन बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।